सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 38 कर्म कांड में छपा व्यक्तित्व निर्माण का शिक्षण। इतना सुंदर स्वाध्याय है। इसमें गुरुदेव हमें षट कर्म का पूरा विज्ञान समझा रहे हैं, षट कर्म का पूरा तत्व दर्शन समझा रहे हैं। गुरुदेव ने हमें शिखा बंधन से लेकर प्राणायाम के बारे में समझाया। उसके बाद गर्म कांड मात्र सिंबल नहीं है ये बताया। प्राणायाम से कैसे पूरा इनर रिफाइनमेंट हो सकता है, एक बहुत सुंदर स्टोरी समझाई। और उसके बाद गुरुदेव हमें न्यास की प्रक्रिया समझा रहे हैं। न्यास में हम क्या करते हैं, न्यास में हम एक अंजलि में जल लेते हैं, दूसरे हाथ से अपने अलग अलग कर्मेंद्रियों को और ज्ञानेंद्रियों को स्पर्श करते हैं। तो अब गुरुदेव हमें वाग में आस्य अस्तु के बारे में बता रहे थे कि अपने मुख के अंदर क्या है, जीवा है, और जीव क्या करती है, खाने और बोलने का काम। तो अपनी रसना और वाणी पर नियंत्रण रखना है। इसी में गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, वाग में आस्य अस्तु इसलिए क्योंकि मित्रों 12 घंटे का बुखार और आधे घंटे का क्रोध दोनों से समान नुकसान होता है। आप सभी करके देख लेना। जलाने वाला वह वचन जिसको हम क्रोध कहते हैं, जिसको हम मिथ्या भाषण कह सकते हैं, गलत सलाह कह सकते हैं, इस तरह गलत सलाह, एक कड़वे वचन, दो असत्य भाषण, दो असत्य भाषण, तीसरा बुरी चीजें खाना, अभक्ष्य खाना, चौथा ये वाणी संयम के अंतर्गत आता है। आप सभी जीभ पर संयम रख सके मित्रों, तो आपको आध्यात्मिकता के वे लाभ मिल सकते हैं जिनसे आपको शाप देने और वरदान देने की शक्ति मिल सकती है। अगर आप वाग में आस्य अस्तु मुख का संयम करना सीखते हैं, मुख के ऊपर धार लगाना सीखते हैं, अभी वह जीभ बहुतरी हो गई, इस आधार पर आप धार लगाइए ताकि यह पैनी तलवार के तरीके से काम कर सके। नहीं साहब, हम तो मुख में पानी लगाएंगे। बेटे, पानी लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। लगा ले तो तेरी मर्जी, नहीं लगाए तो तेरी मर्जी। तो गुरुदेव कह रहे हैं, अगर खाली कर्मकांड करोगे कि भैया हाथ में उंगली डुबोली, मुख पे लगा रहे, कान पे लगा रहे, आंख पे लगा रहे, बाजुओं पे लगा रहे, पर उसका अर्थ नहीं समझ रहे, जीवन में नहीं उतार रहे, तो उस पानी को लगाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। क्योंकि कितनी भी बड़ी समस्या हो, दवाई की गोली तो छोटी सी होती है, दवाई की गोली इतनी सी होती है। टैबलेट का साइज क्या होता है, कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन टैबलेट वही होती है, उसी साइज के, काउंट इधर उधर हो जाता है। तो ऐसे गुरुदेव बोल रहे हैं कि ऐसे जैसे आधा घंटे का बुखार, आधा घंटे का क्रोध कितना बड़ा नुकसान करता है। क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे अंदर इतना ज्यादा एसिड पैदा होने लगता है, हमारे अंदर इतना ज्यादा गुस्से में जो है विष, एक्चुअली एसिड भी नहीं, विष पैदा होता है कि वो 1 मिनट के अंदर 1000 गिनी पिग्स को मार सकता है। तो गुस्सा ऐसा है कि कोयला, आपने जलता हुआ कोयला अपने हाथ में उठा लिया है, तो आप दूसरे पर तो वाणी के माध्यम से या किसी भी माध्यम से बाद में फेंकोगे, पहले आप खुद को जला रहे हो। ठीक है, तो वही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि 12 घंटे के बुखार और आधा घंटे के क्रोध से एक समान नुकसान है। आप हालत देखो, 12 घंटा अगर कोई इंसान 102 103 ज्वार में तप रहा हो और उससे उसकी शरीर को क्या हानि होगी, वही आधा घंटे के क्रोध से है। लेकिन सॉल्यूशन क्या है, दवाई तो इतनी सी गोली है, तो यहाँ पर दवाई है ये इतनी सी गोली। क्या दवाई खानी है हमको अपनी वाणी को संयमित रखना है। किस तरह संयमित रखना है हमको? पहला है गलत सलाह नहीं देनी किसी को, दूसरा है कड़वे वचन नहीं बोलने, तीसरा असत्य नहीं बोलना, और दूसरा अभक्ष्य खाना, चौथा अभक्ष्य खाना हमको नहीं खाना। और फिर गुरुदेव यहाँ तक लिख रहे हैं कि अगर किसी ने तीनों शरीरों से, भावनाओं के साथ वाणी पर हर तरह का संयम कर लिया तो साधना से सिद्धि है, अपने आप मिल जाएगी। आप जो कहेंगे वो सत्य हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है। सत्य ऐसे नहीं हो जाएगा कि कोई शक्ति जागृत हो गई, आपकी वाइब्रेशन बदल जाती है। आपका मन जो वाणी पे संयम कर लेते हैं, उनके मन में ना कभी किसी के लिए अपशब्द आएंगे ही नहीं। उनका मन प्रेम, करुणा और संवेदना से इतना भर जाएगा कि वो केवल सबको दुआएं देंगे। उनके मन में एक ही भाव आएगा कि सबको शक्ति मिले, सबको हिम्मत मिले, सबको धैर्य मिले। तो अच्छी तो हर प्रार्थना ब्रह्मांड में स्वीकार अपने आप ही हो जाती है। अगर हम किसी के हित के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो अपने आप स्वीकार हो जाएगी वो। तो यही बात गुरुदेव यहाँ पर समझा रहे हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, स्वाभिमानी बने मित्रों, वाग में आस्य अस्तु के बात आता है, नसोर में प्राणोअस्तु। नाक से क्या करते हैं हम? सोचो, नाक से क्या करते हैं? सांस ले रहे हैं। सांस का मतलब क्या होता है? हम एक्चुअली प्राण को भीतर खींच रहे हैं नाक के माध्यम से। वैसे तो रोम रोम से प्राण खींच रहे हैं, पर नाक के माध्यम से हम सांस ले रहे हैं। तो गुरुदेव इसे किस उसमें कह रहे हैं? नाक से क्या करते हैं? गंध लेने का काम। गंध लेना, सूंघना, पता लगाना। कुत्ता सूंघकर पता लगाता है कि चोरी का माल कहाँ है। सीआईडी के कुत्ते आते हैं और सूंघकर पता लगा लेते हैं माल कहाँ गया। उनकी नाक कुछ ऐसी तेज बनाई गई है जैसे गणेश जी की। गणेश जी की नाक लंबी थी, सब कुछ पता लगा लेती थी। क्या चक्कर है?
वह सूंघकर सब पता लगा लेते थे। खोज करने में अर्थ में सूंघना आता है, यह गंध के अर्थ में नहीं आता। नसोर में प्राणोअस्तु अर्थात नाक में पानी लगाते हैं। अरे तेरी नाक कट जाएगी। अरे साहब हमारी नाक बहुत बड़ी है। नाक को प्रेस्टीज पॉइंट, इज्जत, आबरू और स्वाभिमान से जोड़कर रखा गया है। नाक कटने से सब समझ में आता है। अपनी नाक को कटने मत देना, गिरने मत देना, नाक को ऊंचा रखना। बेटे, नसोर में प्राणोअस्तु के अंतर्गत यह भी आता है कि यहाँ पर गुरुदेव कितने सुंदर से समझा रहे हैं। अगर हम इसकी गहराई को समझ सके कि नाक से गंध लेने का काम करते हैं, और गंध लेने से कुत्ते क्या करते थे कि गंध के माध्यम से पता लगा लेते हैं कि कौन सी चीज कहाँ छुपी है। लेकिन हमने तो अपनी नाक को अपना प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया है। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल याद आ रहा है। अपने में हम लोगों ने बहुत देखा होगा कि हम ना प्रेस्टीज पॉइंट किसी भी चीज को बना लेते हैं। जैसे खाना हमारे यहाँ प्रेस्टीज पॉइंट है। अगर आपके घर में किस तरह का गेस्ट आया हुआ है, आपके घर क्या बनेगा और नंबर ऑफ डिशेस कितनी होंगी, ये उस पर डिपेंड करेगा कि गेस्ट का लेवल क्या है। राइट। मान लो आपके घर में दामाद आ रहा है, तो दामाद के स्वागत की तैयारियां अलग तरीके से होंगी। बाजू की कोई फ्रेंड आ रही है तो अलग तरीके से होंगी, और कोई बहुत कैजुअल आ रहा है तो अलग तरीके से। अब मान लो दामाद जी आए, या घर का कोई ऐसा बड़ा इज्जतदार आया और आपने उतनी सारी चीजें नहीं बनाई, या आपके खाने के स्टैंडर्ड में कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो सामने वाला तुरंत अपने स्वाभिमान पे ले लेगा। अरे मात्र खाना है, खाने को प्रेम से परोसने का भाव होना चाहिए। फिर सामने वाला खिचड़ी खिलाए या सामने वाला 1000 पकवान खिलाए, अल्टीमेटली तो पेट ही खराब होना है, जीवा पे तो कंट्रोल करना ही है। लेकिन ये हमारा प्रेस्टीज पॉइंट बन जाता है कि अरे हम इसके घर गए फलाना के, उसने तो हमको ठीक से खाना पानी भी नहीं पूछा। तो आप मिलने गए थे, अच्छी वाइब्रेशन सुख दुख बांटने गए थे, कि खाना पानी खाने गए थे? तो हम किसी भी चीज को अपनी प्रेस्टीज पॉइंट, अपने स्वाभिमान से, मिथ्या स्वाभिमान से जोड़ लेते हैं। तो यही बात गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, दिव्यता का दर्शन करें। कहाँ पर? अक्षोर में चक्षुरस्तु, हमारी आंखें दिव्य बने। दिव्यम ददामी दे चक्षुहु, अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु दिए थे। अर्जुन ने तब इस संसार में घट घट वासी भगवान को देखा था। दिव्य चक्षु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा को दिए, उससे उन्होंने घट घट में समाये हुए भगवान को देखा। रामचंद्र जी ने अपनी माँ को दिए, कौशल्या माता ने भी भगवान के विराट रूप को देखा। भगवान राम ने काकभूषुंडी जी को दिए, जिससे उन्होंने सारे विश्व में भगवान को देखा। हमारी वे आंखें जिंदा रहे और प्रत्येक चीज में सौंदर्य को देख सके, श्रेष्ठ को देख सके, शालीनता को तलाश सके, और जो कुछ भी इस संसार में दिव्य है उस दिव्यता को देख सकने में सक्षम हो सके। मतलब जो छिद्रावेषण वाली नजर है वो खत्म हो जाए, हमें हर किसी की क्वालिटी नजर आने लगे। हर आत्मा में कोई ना कोई दिव्यता छुपी पड़ी है, बस देखने का नजरिया है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और गुरुदेव उपासना समर्पण योग में तो क्लियर लिख रहे हैं, और यहाँ पर अभी जन्म शताब्दी में भी बताया गुरुदेव ने कि दुनिया हमारा दर्पण है। अगर हमारे मन में कोई मैल है तो हमको सामने हर जगह वो मैल दिखाई पड़ जाएगा। अगर मेरे मन में कुछ भी है, क्योंकि हमारे चित्त की धारणाओं के अकॉर्डिंग सामने रिफ्लेक्शन आ रहा है। मेरा मोबाइल मेरा है, मेरे मोबाइल से मुझे प्यार है, पर पड़ोसी का मोबाइल थोड़ा ना मेरा मोबाइल हो जाएगा, उससे थोड़ा ना प्यार हो जाएगा उस लेवल का। तो जहाँ अपनी आत्मा का प्रकाश पड़ जाता है वहां अपनात्व महसूस होने लगता है। तो इसी तरह अगर हमको किसी में कोई बुराई दिखाई दे रही है तो वो कहीं ना कहीं पहले अपने अंदर देखने की आवश्यकता है कि वो चित्त का संस्कार मुझ में तो नहीं है। और जब हमारी नजर बदल जाती है, जब हमारी नजर खूबसूरत हो जाएगी और हमें हर जगह दिव्यता देखने की आदत पड़ जाएगी, तो ये नहीं कहा जा रहा कि आपको कभी कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि नजर बदलेगी तो अंतःकरण बदलेगा, भावनाएं बदलेंगी, वाइब्रेशन बदलेगी, और वाइब्रेशन में केवल करुणा, संवेदना, प्रेम होगा। तो आप सामने वाले को अगर कुछ कहोगे भी ना तो प्रेम से कहोगे, और वो प्रेम उस तक पहुंचेगा और आपकी बात का कोई बुरा भला नहीं मानेगा। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं, हम दिव्यता को तो देख नहीं पाते, केवल छिद्रावेषण कर पाते हैं। अब देखो यही लिख दिया गुरुदेव ने जो बुलवाया। हमारी आंखें ऐसी गंदी हैं कि सिवाय बुराई के कुछ देख नहीं पाती। स्त्री के भीतर की देवी हमको दिखाई नहीं देती, स्त्री के भीतर का शैतान हमको दिखाई पड़ता है, पाप हमको दिखाई पड़ता है, स्त्री का अनाचार हमको दिखाई पड़ता है, स्त्री का देवत्व हमको दिखाई नहीं पड़ता, उसकी शालीनता हमको दिखाई नहीं पड़ती, उसका प्रेम हमको दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए बेटे हमको चाहिए दिव्यम ददामी दे चक्षुहु, जो दिव्यता को देख सके, जो दूरदर्शी हो, जो टेलीस्कोप के तरीके से हो। शंकर जी ने जिस दिव्य आंख को खोलकर कामदेव को जला दिया था, वह विचारशीलता की हमारी आंख, विवेकशीलता की हमारी आंख खुलनी चाहिए,
जो अवांछनीयता को जलाकर खाक कर सके और समाप्त कर सके। तो गुरुदेव ने हमसे यहाँ पे अपील करी है, गुजारिश करी है कि हमारी आंखें, हमारे नेत्र इतने दूरदर्शी हो जाएं, हमारे विचार इतने दूरदर्शी हो जाएं कि हमारे अंदर विवेकशीलता का जागरण हो जाए। कौन सी विवेकशीलता का? ऐसी विवेकशीलता का जो हमें सही गलत का भेद बता सके, ऐसी विवेकशीलता का जो हमें हर चीज का तत्व दर्शन समझा सके। और यहाँ जब गुरुदेव स्त्री कह रहे हैं तो यहाँ फीमेल बॉडी को रेफर नहीं कर रहे हैं, नारीत्व के गुणों को रेफर कर रहे हैं जो यूजली नारियों में ज्यादा पाए जाते हैं। हालांकि कलयुग में बहुत मिक्स मैच हो गया है, और ऐसा नहीं है कि मेल्स के अंदर वो क्वालिटीज नहीं है, बट मेल्स को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। और कुछ मेल तो बहुत भावुक होते हैं और उसमें भी अपनी पेरेंटिंग मिस्टेक ज्यादा हो जाती है। बचपन में कह देते हैं लड़का होके रोते हो, लड़का होके ऐसे करते हो, लड़का होके वैसे करते हो। अरे लड़का ना हो गया, कोई मशीन हो गया, कोई रोबोट हो गया। है तो वो भी मनुष्य है तो वो भी इंसान, उसके अंदर भी भावना है, उसके अंदर भी वही हृदय है। तो गुरुदेव यहाँ पर स्त्रीत्व की बात कर रहे हैं, नारीत्व के गुणों की बात कर रहे हैं। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया में भी गुरुदेव ने उसको बहुत सुंदर समझाया अगर हम समझे तो। फिर आइए आज संकल्प लेते हैं कि हम जब भी षटकर्म करेंगे, षटकर्म की बताई हुई प्रक्रियाओं पे चिंतन करेंगे। भले ही माला कम कर लीजिए, कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के लिए, लेकिन चिंतन करिए बैठकर 5 मिनट कि अरे हमने हाथ में जल लिया, शिखा पर लगाया, तो क्या माँ गायत्री मेरे शिखा स्थान पर आकर विराजित हो गई? क्या मेरा शरीर मंदिर बन गया? उस तरह का चिंतन आना चाहिए और फिर दिन भर वो स्मरण में रहना चाहिए। आंखों से देखते टाइम कुछ भी देख रहे हैं तो याद रहे क्या ये आंखें दिव्य आंखें हैं, ये आंखें मुझे परमात्मा का दर्शन करने के लिए प्राप्त हुई हैं। क्या अब हम जो देख रहे हैं वो उचित है, वो देखने योग्य है कि नहीं है? क्या हमें दूसरे की बुराई देखनी चाहिए? इससे आप अपने इमोशनल बॉडी को अच्छे से समझ पाओगे और आप अपलिफ्ट हो जाओगे। अब जब दूसरे में कुछ बुराई है ही नहीं तो फिर शेष क्या रह जाएगा? आत्मनिर्माण। और आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा। तो केवल षटकर्म के विज्ञान को गुण कर्म स्वभाव में उतारकर इंसान आत्मनिर्माण कर सकता है। आज के लिए इतना ही। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।